हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एनाटॉमी में यूज होने वाले एनाटॉमिकल शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जो जो शब्द हमारे एनाटॉमी में यूज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसी को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल टर्म। तो हमारा जो बेसिक हेडिंग है वो है एनाटॉमिकल टर्म। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, लगभग लगभग सारे टर्म दिए हुए हैं, हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं, ये दिया है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर। सुपीरियर का मतलब ऊपर साइड। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं ऊपर साइड। जैसे अगर पूछा जाए हेड कहाँ पर है तो सुपीरियर साइड है। हेड थोरैक्स कहाँ पर है? थोरैक्स जो है वो हेड के नीचे है, तो नीचे को बोलेंगे इंफीरियर और ऊपर को बोलते हैं सुपीरियर। तो ये वाला पार्ट देखिए, लेग हमारा किधर है? इंफीरियर साइड है। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे का साइड और सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर का साइड। देखिए, डार्सल का मतलब होता है पीछे। डार्सल या पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। वेंट्रल या एंटीरियर का मतलब होता है आगे। मीडियल का मतलब होगा बीचों बीच। अगर हम बीचों बीच देखें तो ये है मीडियल। ये है मीडियल। मीडियल का मतलब बीचों बीच होता है। अब लैटरल का मतलब होता है किनारे। अगर मान लेते हैं ये ये बीचों बीच वाला पार्ट है, ये वाला। तो ये वाला जो ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? किनारे वाला पार्ट। तो लैटरल वाला साइड मतलब किनारे का पार्ट, मीडियल का मतलब बीच में, लैटरल मतलब किनारे। अब एक चीज और देखते हैं, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब पहले। पहले ये हमारा थोरैक्स रीजन है, जहां पर हाथ जुड़ा हुआ है। तो पहले जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल। दूर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डिस्टल। पहले ये मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और दूर वाला पार्ट ये वाला है तो इसको हमने क्या बोलते हैं? डिस्टल पार्ट। अब देखते हैं इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब सेम साइड। इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड। सेम साइड। जैसे ये हमारा राइट हैंड है और ये राइट लेग है। तो राइट हैंड और राइट लेग जो है वो दोनों किधर है? राइट साइड है। तो राइट साइड मतलब सेम साइड। इप्सिलेटरल का मतलब सेम साइड। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है अपोजिट साइड। कॉन्ट्रालेटरल का क्या मतलब होता है? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब ये हमारा राइट लेग है तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो राइट और लेफ्ट अगर दोनों देखा जाए तो क्या कहलाएंगे? कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब अपोजिट साइड। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब अपोजिट साइड। अब नीचे वाला पार्ट देखते हैं, दूसरा फिगर। इसमें भी दिया है प्रॉक्सिमल मतलब पहले। ये वाला पार्ट कहाँ पर है? पहले है। थोरैक्स से पहले कौन जुड़ता है? प्रॉक्सिमल। और ये वाला पार्ट प्रॉक्सिमल से क्या है? ये वाला पार्ट दूर है, पहले ये मिलता है बाद में ये मिलता है, तो इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्टल पार्ट। या नीचे है तो इंफीरियर पार्ट, ये ऊपर है तो सुपीरियर पार्ट। ठीक है। अब देखते हैं लैटरल बॉर्डर। ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ये वाला बॉर्डर, इसको क्या बोलते हैं? लैटरल बॉर्डर बोलते हैं। अगर हम एंटीरियर सरफेस की बात करें तो आगे वाला जो भी पोर्शन होता है उसको एंटीरियर बोलते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर बोलते हैं। तो अगर हम फ्लेक्चर एस्पेक्ट की बात करें तो जब हम हाथ अपना सीधा फैलाते हैं, हाथ हमने सीधा फैला हुआ, सीधा फैलाने पर जो हमारा हाथ सामने से दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्चर एस्पेक्ट। क्या बोलते हैं? फ्लेक्चर एस्पेक्ट। और ये हमारे हथेली, हथेली को हम पाम बोलते हैं, तो ये क्या हो गया? पामर सरफेस हो गया। अब देखते हैं डार्सम ऑफ फुट। ये जो नीचे वाला पूरा है, जिसको एंकल के नीचे वाला पार्ट, उसको बोलते हैं डार्सम ऑफ फुट। एंटीरियर सरफेस ये है। ये कौन सा सरफेस है? एंटीरियर सरफेस है। अब इसका हम डिटेल देखते हैं थ्योरी के रूप में। ये तो फिगर था, अब देखते हैं थ्योरी के रूप में। थ्योरी में हमारा ये है वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है सामने। सामने का मतलब होता है आगे। वेंट्रल या एंटीरियर का मतलब सामने या आगे। डॉर्सल या पोस्टीरियर का मतलब पीछे। बैक का मतलब पीछे होता है। मीडियल का मतलब मिड में, मीडियल प्लेन। हमें किसी को अगर दो भाग में बांटना हो तो यहाँ बीच से काटेंगे तो क्या होगा? मिड होगा। लेटरल मतलब किनारे से। अगर हम इसको ऐसे डिनोट कराएं तो इसका ये जो किनारे वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? लेटरल पार्ट। प्रॉक्सिमल का मतलब जो पहले हो, क्लोज टू द हेड। क्लोज टू द हेड का मतलब जो क्रेनियल सुपीरियर, या सुपीरियर का मतलब ऊपर, ऊपर हमारा हेड होता है। क्रेनियल मतलब क्रेनियल का मतलब होता है जो क्रेनियम बोन से बनी हुई पार्ट है, जहाँ पर हमारा ब्रेन पाया जाता है, इसका मतलब ये भी हेड में पाया जाएगा। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहले। अगर हम किसी को देखते हैं तो पहले हम उसका चेहरा देखते हैं, तो पहले, पहले का मतलब क्या होता है? जो ऊपर वाला पार्ट हो या जो पहले दिखाई दे या जो पहले मिले, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल। डिस्टल का मतलब दूर, जो दूर रहता हो उसको क्या बोलते हैं? डिस्टल। सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब है सरफेस पे। जो चीजें एकदम सरफेस पे पाई जाती है उसको सुपरफिशियल बोलते हैं। जैसे हमारी स्किन क्या सुपरफिशियल है, हमारा हार्ट क्या है? डीप है। जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये वाली लाइन सुपर, ये वाली लाइन सुपरफिशियल है और ये वाली लाइन डीप है, गहराई है। डीप का मतलब गहरा, सुपरफिशियल मतलब ऊपर। इप्सिलेटरल का मतलब सेम साइड, अभी मैंने बताया। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब अपोजिट साइड। इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का क्या मतलब होता है, इसको हम देखते हैं बच्चों। इन्वेजिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का इनवर्ड ग्रोथ। मान लो ये चीज है, इसका अंदर की तरफ ऐसे ग्रोथ होने लगा तो ये क्या कहलाएगा? इन्वेजिनेशन। इन का मतलब इनवर्ड, इन्वेजिनेशन का मतलब ग्रोथ। इवेजिनेशन का मतलब बाहर साइड का ग्रोथ। ग्रोथ किधर? और आउटसाइड। मान लो ये कोई चीज है, इसका ग्रोथ इधर से होने लगा बाहर साइड, ये क्या कहलाएगा? इवेजिनेशन। ई मतलब एक्स्ट्रा। ई मतलब एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा वेजिनेशन मतलब आउटर ग्रोथ। एक्स्ट्रा तभी होगा जब ज्यादा होगा, और ज्यादा अगर होगा तो किधर होगा? आउटसाइड होगा, तो आउटर हो गया एक्स्ट्रा वेजिनेशन। अब देखते हैं दूसरा साइड। ये देखिए, ये हो गया सुपरफिशियल और ये डीप। सुपरफिशियल सबसे ऊपर, डीप। हाँ, ये देखिए इवेजिनेशन और इन्वेजिनेशन का। ये इन्वेजिनेशन, ये अंदर की तरफ ग्रोथ हुआ है,
इवेजिनेशन ये बाहर की तरफ ग्रोथ हुआ है। ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा का मतलब होता है ज्यादा। कोई चीज ज्यादा होगा तभी ना बाहर की तरफ भागेगा। इनवेजिनेशन का मतलब, इन का मतलब होता है अंदर, इनका मतलब अंदर, इनवर्ड। अब देखते इधर, अगर हम लिम्ब को के रिलेशन में टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तब भी वेंट्रल का मतलब आगे साइड, डॉर्सल का मतलब पीछे, मीडियल का मतलब मिड में, लैटरल का मतलब किनारे साइड, प्रॉक्सिमल का मतलब पहले मिलने वाला, पामर साइड जो हम पाम अपना हथेली देखते हैं उधर का पामर साइड, डॉर्सल का मतलब पीछे, डॉर्सल का मतलब पीछे, डॉर्सल या पोस्टीरियर का मतलब पीछे, फ्लेक्सर का मतलब होता है मुड़ना। फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है बच्चों? मुड़ा हुआ पार्ट। जब हम अपने हाथ को मोड़ते हैं तो उस मुड़ाव को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर। एक्सटेंशन का मतलब, एक्सटेंशन का मतलब जब हम अपने हाथ को फैलाए रखते हैं, टाइट रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब फैला हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं लोअर लिम्ब के टर्म में, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट, बैक ऑफ द लोअर लिम्ब, एंटीरियर मतलब आगे वाला, मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर का मतलब बीच वाला पार्ट, ये ऐसे है तो ये बीच वाला मीडियल हो गया। लैटरल बॉर्डर मतलब किनारे वाला, लैटरल मतलब किनारे वाला। फ्लेक्सर मतलब ये भी मुड़ा हुआ, जब हम अपने पैर को मोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर। एक्सटेंसर का मतलब सीधा एकदम इरेक्ट वाला। प्रॉक्सिमल का मतलब पहले, जैसे अगर हम पहले ऊपर देखें, हमारा हेड है, हेड के बाद थोरैक्स है, थोरैक्स के बाद एब्डोमेन मतलब पेट है, पेट के बाद पेल्विक है, पेल्विक के बाद पहले क्या है? थाई रीजन है, फिर क्या है? नी है मतलब घुटना है, फिर क्या है? फिर हमारा काफ मसल वाला एरिया जहाँ पर टिबियो फिबुला होता है, उसके बाद क्या है? टार्सल, मेटाटार्सल फैलेंजेस है। पहले हमारा हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, फिर अब अगर हम लेग की बात करें तो सबसे पहले क्या हमको मिला? थाई। सबसे पहले क्या मिला? थाई। तो थाई क्या हो गया? हमारा प्रॉक्सिमल एंड हो गया। सबसे बाद में क्या मिला? या तो हम बोले मेटाटार्सल या फैलेंजेस या टार्सल बोले, तो बाद में मिला तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्टल पार्ट। क्या बोलेंगे? डिस्टल पार्ट। तो दूर जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्टल पार्ट। अब देखते हैं वेंट्रल का मतलब, वेंट्रल का मतलब बेली का मतलब होता है पेट, टुवर्ड्स द पेट। वेंट्रल का मतलब आगे, एंटीरियर, पेट साइड। डॉर्सल का मतलब पीछे साइड, बैक मतलब पीछे। क्रेनियल या रोस्ट्रल का मतलब टुवर्ड्स द हेड, जो हमारा सिर की तरफ हो। जैसे नेक की बात करें तो क्या बोलते हैं? नेक की तरफ है। और क्रेनियल या रोस्ट्रल का मतलब होता है सुपीरियर साइड। ऊपर जाएंगे तो हमारा हेड मिलेगा, तो इसका मतलब हम सुपीरियर की बात में। कार्डल मतलब पूछ होता है, कार्डल का मतलब पूछ होता है, और हम लोगों में पूछ तो समझ होता नहीं, तो हम क्या बोलते हैं? पैर को क्या बोलते हैं? पूछ। कार्डल मतलब पैर, पैर वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? कार्डल साइड। अब देखते हैं बॉडी मूवमेंट के बारे में। बॉडी मूवमेंट ये हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन आप समझ लेते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। जब हम अपने हाथ, अपने पंजे को इधर उधर ऐसे करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो इसको छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब फैला हुआ। एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब जब हम अपने हाथ को अपने बॉडी से दूर ले जाते हैं। अच्छा फिगर में होगा, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये है एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब ये हमारा नॉर्मल पोजीशन है, जब हम अपने हाथ को अपने बॉडी से दूर लेकर जाते हैं तो क्या कहलाता है? एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब दूर ले जाना। और एडक्शन किसको बोलते हैं? जब हम अपने हाथ को अपने बॉडी की तरफ लेकर के आते हैं, अपने हाथ को डालेंगे अपने बॉडी की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे? एडक्शन। एडक्शन क्या बोलेंगे बच्चों? एडक्शन। एडक्शन का मतलब पास में ले आना, अपने हाथ को पास में ले आना। किसके पास में? बॉडी के पास में। ये देखिए फ्लेक्जन, मैंने बोला था फ्लेक्जन का मतलब मोड़ना। जब हम अपने हाथ को मोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्जन। अब यहाँ का एक्सटेंशन, जब हम अपने हाथ को फैलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। अब ये देखिए, ये नीचे, हमारी हथेली नीचे की तरफ है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? प्रोनेशन या प्रोन पोजीशन। हथेली नीचे है तो प्रोन पोजीशन, और इसकी हथेली ऊपर साइड है तो उसको बोलते हैं सुपाइनेशन या सुपाइन पोजीशन। ये वाला प्रोन पोजीशन है, ये वाला सुपाइन पोजीशन। अब इस हाथ के बाद सरकमडक्शन का मतलब, सरकमडक्शन का हम अपने हाथ को ऐसे रोटेट कराते हो। रोटेशन, जैसे तीर दिख रहा है, हम अपने हाथ को इनवर्ड आउटवर्ड रोटेट करा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? सरकमडक्शन। अब फिर से आते हैं थ्योरी वाले पोर्शन पे। देखिए एबडक्शन समझ लिया, जब हम अपने हाथ को दूर लेकर जाएंगे, अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब दूर लेकर। एडक्शन का मतलब हम अपने हाथ को पास में लाएंगे, क्लोज टू द बॉडी। सरकमडक्शन जब हम अपने हाथ को रोटेट कराते हैं। मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेट जब हम अपने हाथ को अंदर की तरफ मतलब अंगूठे की साइड रोटेट कराते हैं तो उसको बोलते हैं मीडियल, मीडियल रोटेशन। लेटरल रोटेशन जब हम अपने हाथ को बाहर की तरफ रोटेट कराते हैं तो उसको बोलते हैं लेटरल रोटेशन। बाहर की तरफ रोटेट कराना, ये क्या है बच्चों? बाहर की तरफ। और मीडियल, मीडियल मतलब बीच में, बीच में तभी जाएंगे जब इनवर्ड मूवमेंट कराएंगे, तो ये क्या होगा बच्चों? अंदर की तरफ रोटेशन। सुपाइनेशन जब हमारी हथेली ऊपर हो, प्रोनेशन जब हमारी हथेली नीचे की साइड हो। एडक्शन, आप एडक्शन मैंने बता दिया, जब हमारे बॉडी की तरफ जाएगा तो एडक्शन, बॉडी से दूर जाएगा तो एबडक्शन, बॉडी से दूर जाएगा तो एबडक्शन। अपोजिशन ऑफ थंब, मतलब थंब ये नहीं होता। अपोजिशन ऑफ थंब का मतलब जब हम अपने अंगूठे को अपने किसी अंगुली से टच कराते हो। जब हम अपने अंगूठे को अपने किसी अंगुली से टच कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपोजिशन ऑफ थंब। इसका मतलब अगर हम चुटकी बजाते हैं, क्या बजाते हैं बच्चों? चुटकी बजाना। क्या चुटकी बजाने में कौन सा यूज होता है? अपोजिशन ऑफ थंब। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने अंगूठे को किसी अंगुली पर ऐसे रख करके नहीं रगड़ेंगे, चुटकी बजेगी नहीं। उसके बाद सरकमडक्शन ऑफ थंब। सरकमडक्शन ऑफ थंब का क्या मतलब बच्चों? जब हम अपने अंगूठे को
इधर इधर नचाते हैं, एबडक्शन करते हैं और एडक्शन करते हैं। अंगूठे को हमने क्या कर दिया, नचाया, जैसे हमने अभी हाथ को नचाया था, रोटेट कराया था, तो उसका क्या क्या बोले थे, सरकमडक्शन ऑफ हैंड। यहाँ पर क्या, सरकमडक्शन ऑफ थंब हो गया। लोअर लिम्ब की बात, फ्लेक्शन का मतलब मुड़ा हुआ, एक्सटेंशन का मतलब सीधा, एबडक्शन का मतलब दूर जा रहा है, जो अवे फ्रॉम द हो रहा है, एडक्शन का मतलब क्लोज टू द मीडियल प्लेन। मीडियल रोटेशन, अंदर की तरफ रोटेशन, अगर हम अपने पैर को अंदर की तरफ रोटेट करा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियल रोटेशन। लेटरल रोटेशन में हम क्या करा रहे हैं, बाहर की तरफ से रोटेट करा रहे हैं। फ्लेक्शन ऑफ नी, फ्लेक्शन ऑफ नी का मतलब जब हम अपने घुटने को मोड़ते हैं, घुटने को क्या करते हैं बच्चों, घुटने को मोड़ना क्या कहलाता है, फ्लेक्शन। घुटने को मोड़ना फ्लेक्शन कहलाता है। अब यहाँ फिगर को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इधर देखिए, एक्सटेंशन ऑफ नी, हम अपने पैर को जब फैलाते हैं तो हमारा घुटना सीधा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट मतलब सीधा होना। तो घुटने को सीधा करना मतलब पैर को सीधा करना क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन। डॉर्सी फ्लेक्शन, अब यहाँ समझने वाली बात है, फ्लेक्शन का मतलब होता है मुड़ना, फ्लेक्शन का मतलब मुड़ना, डार्सी मतलब डार्सल साइड मुड़ना, और डार्सल साइड हम किसको बोलते हैं, पीछे वाले साइड को। तो जब हम अपने पैर की एड़ी को जमीन पे रख के पंजे को उठाते हैं, मान लीजिए ये एड़ी है और ये पंजा, जब हम पंजे को ऐसे उठाते हैं, एड़ी हमारा जमीन पे है लेकिन पंजा हमारा उठा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन, हम कहाँ मोड़ रहे हैं बच्चों, डार्सी फ्लेक्शन, डार्सल साइड को मोड़ रहे हैं। प्लांटर फ्लेक्शन, इसका जस्ट अपोजिट होगा। फ्लेक्शन मतलब मोड़ना, प्लांटर मतलब जो हमारा पांव मतलब सोल वाला रीजन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम जब अपनी पैर की अंगुलियों पर खड़े होते हैं, पैर की अंगुलियां मान लीजिए ये है, तो अंगुलियां हमारी कहाँ है, जमीन पर टिकी हुई है, लेकिन एड़ी जो हमारी है, ये वाला पोर्शन, ये जमीन है, जमीन जमीन पर सटी हुई क्या अंगुलियां हैं, लेकिन जमीन से उठा हुआ क्या एड़ी है। तो जब हमारे पैर की एड़ी जमीन से उठी हुई हो और अंगुलियों के बल हम चल रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब होता है मुड़ना, और प्लांटर का मतलब होता है सोल वाला रीजन साइड। इन्वर्जन ऑफ फुट, इन्वर्जन ऑफ फुट का मतलब जब हम अपने पैर को अंदर की तरफ रोटेट कराते हैं, जैसे ये हमारा पैर हो गया, ये दोनों, अगर हम इस तरफ ले आते हैं तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, और अगर हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इवर्जन। इन मतलब अंदर, ई मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब बाहर। इन्वर्जन ऑफ फुट, जब हम क्या करते हैं बच्चों, मीडियल बॉर्डर, ये हमारा मीडियल बॉर्डर, मिड मतलब मीडियल बॉर्डर, तो मीडियल बॉर्डर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इन्वर्जन। अगर मिड बॉर्डर से दूर जाएगा तो क्या होगा, इवर्जन। अब हम नेक की बात कर रहे हैं। नेक फ्लेक्शन का मतलब मुड़ा हुआ, जब हम आगे की तरफ अपने नेक को ऐसे झुकाते हैं तो उसका मतलब है नेक मुड़ गया है आगे की तरफ, फ्लेक्शन कहलाएगा। एक्सटेंशन का मतलब जब हम अपने नेक को, अपने सिर को एकदम सीधा किए रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। अब यहाँ फिगर में देख लेते हैं। मीडियल रोटेशन, अभी मैंने बताया ये हमारा मीडियल पॉइंट है, मिड पॉइंट बीचों बीच कटा हुआ है। अगर मिड पॉइंट में ये हमारा अंदर की तरफ रोटेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मीडियल रोटेशन। अच्छा ये देखिए यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है अंदर की तरफ, अगर हम देखते तो अगर हम देखते तो ये दोनों पैर ऐसे ऐसे सीधे हैं, लेकिन सीधा ना होकर के किधर, ये वाले अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है, तो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ क्या कहलाता है, मीडियल रोटेशन। लेटरल मतलब होता है बाहर की तरफ का रोटेशन, जब हम अपने पैर को बाहर की तरफ, देखो यहाँ पर तीर दिखाया, मतलब ऐसे हम रोटेट करा रहे हैं, ऐसे इस तरीके से रोटेट कराएंगे तो क्या कहलाएगा, लेटरल रोटेशन। इवर्जन का मतलब होता है अंदर, सॉरी, इवर्जन का मतलब होता है बाहर साइड, इवर्जन का मतलब होता है बाहर साइड, और इन्वर्जन का मतलब होता है अंदर साइड। देखो ये वाला पोर्शन इधर है, मतलब अगर मीडियल बॉर्डर ये है तो ये वाला पोर्शन इधर है, इधर मतलब बाहर की साइड है, और ये वाला किधर है, अंदर की साइड है। तो इन्वर्जन क्या होगा, अंदर साइड होगा, और इवर्जन क्या होगा, बाहर की साइड होगा। अब देखते हैं डार्सी फ्लेक्शन। अभी मैंने बताया फ्लेक्शन का मतलब मुड़ा हुआ, डार्सी का मतलब होता है पोस्टीरियर साइड। अब देखते हैं डार्सी फ्लेक्शन में मैंने बोला जो हमारी एड़ी होती है, एड़ी हमेशा किस पर होती है, जमीन पर होती है। डार्सी फ्लेक्शन का मतलब एड़ी किस पर होगा, जमीन पर, और जो पंजा होगा या अंगुलियां होंगी वो जमीन से उठी हुई होंगी। तो ये वाला पंजा वाला रीजन उठा हुआ है, ये वाला देखो, अगर हम यहाँ से जमीन खींचे, ये मान लीजिए जमीन पर ऐसे रखा हुआ है, तो जमीन पर क्या रखा है, एड़ी, और उठा क्या है, पंजा, तो उसको क्या बोलेंगे, डार्सी फ्लेक्शन, मुड़ा। फ्लेक्शन का मतलब मुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं पैलेंटर फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब मुड़ा हुआ। अब यहाँ पर मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था, ये अगर हम यहाँ से जमीन खींचे, ये क्या हो गया बच्चों, जमीन हो गया, ये हमारा पंजा हो गया, और ये हो गया एड़ी। अगर एड़ी उठी हुई है और पंजा जमीन पे रखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन। एड़ी उठी हुई, पंजा जमीन पर है तो पैलेंटर फ्लेक्शन। जैसे लैटरल फ्लेक्शन मैंने अभी बताया, लैटरल मतलब बाहर की साइड, बाहर की साइड अगर ऐसे झुका हुआ होगा या मुड़ा हुआ होगा तो प्लांटर फ्लेक्शन। रोटेशन देखते हैं, रोटेशन अगर अंदर की तरफ होगा तो इनवर्ड रोटेशन, और बाहर की तरफ होगा तो इवर्जन बोलेंगे। ओपनिंग द माउथ, माउथ का खुलना सबको पता है, क्लोजर ऑफ द माउथ, माउथ का बंद होना। उसके बाद हम देखते हैं प्रोट्रैक्शन, जब हमारा लोअर जा, नीचे वाला जबड़ा आगे की तरफ क्या होता है, स्लाइड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन टर्म आया प्रोट्रूड से, प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर निकलना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई कछुआ होता है, कछुआ अपना जब चाहता है अपने खोल से बाहर अपने सिर को निकालता है तो क्या करता है, प्रोट्रूज करता है, मतलब बाहर की तरफ निकालता है। तो इसी प्रकार जब हम अपने जबड़े को हल्का सा बाहर की तरफ करते हैं तो बोलते हैं प्रोट्रूजन। रिट्रैक्शन का मतलब अपनी, मतलब रिट्रैक्शन का मतलब रिड्यूस हो जाना, रिट्रैक्ट करना, मतलब खींच लेना अपने चीज को। तो जब हम अपने लोअर जा को अंदर की तरफ खींच लेते हैं, बैकवर्ड पीछे की डायरेक्शन में खींच लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिट्रैक्शन।
रिट्रैक्शन। अच्छा यहाँ देखो दिया हुआ है, जब जबड़ा हमारा इधर बाहर की तरफ आता है तो प्रोट्रैक्शन, और जब हमारा जबड़ा अंदर की तरफ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिट्रैक्शन। अब हम ट्रंक रीजन की अगर बात कर लें, अभी हमने बोला था नेक का फ्लैक्स होना, नेक का एक्सटेंड होना। अच्छा ट्रंक की बात, बैकवर्ड बेंडिंग इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ये वाला क्या है, एक्सटेंशन। मैंने बोला था एक्सटेंशन का मतलब एकदम टाइट या स्ट्रेट सीधा होना या पीछे की तरफ झुका होना, तो ये क्या है, बैकवर्ड बेंडिंग इज कॉल्ड एक्सटेंशन। फॉरवर्ड बेंडिंग झुकने का मतलब, अभी मैंने बोला फ्लेक्शन का मतलब मुड़ना होता है, मैंने कोहनी वाला एग्जांपल दिया, नी वाला एग्जांपल दिया, हर जगह से एग्जांपल दिया। फ्लेक्शन का मतलब मुड़ना। अब ये देखो ये क्या हुआ है बच्चों, मुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। इसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन। ये देखो अगर हम बीच से इसको काटे तो ये मीडियल प्लेन, ये क्या है बच्चों, मीडियल प्लेन। ये वाला क्या, लेटरल, ये वाला क्या, लेटरल। तो ये झुका किधर है, लेटरल की साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, लेटरल फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब झुकना या मुड़ना, इधर झुकना, लेटरल के साइड मतलब मीडियल प्लेन के बाहर की तरफ झुकना, क्या कहलाएगा, लेटरल फ्लेक्शन। अब साइड वर्ड रोटेशन इज लेटरल रोटेशन। अगर हम रोटेट करते हैं साइड साइड वर्ड की तरफ रोटेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लेटरल रोटेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। थैंक यू, धन्यवाद।